नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि यूपीपीसीएल की जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है उसमें शुरू से लेके लास्ट तक मतलब ज्वाइनिंग तक के सफ़र में हम आपके साथ रहेंगे। आपको पल पल की अपडेट दी जाएगी। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मेरिट का अंदाज़ा, फ्यूचर में या ये कि ये जो अब एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस तरह का रहेगा, उसका एक एनालिसिस, कट ऑफ, ज्वाइनिंग प्रोसेस और जो भी कहना मैं आपकी प्रॉब्लम्स है सबका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो उसी सीरीज़ में हम अब आपके लिए लाए हैं जो 2018 में यूपीपीसीएल ने कंडक्ट करवाया था इस पोस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। तो जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, ये ये मेरा खुद का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें आपको जो है हम सब चीज़ क्लियर करेंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन आपके आए थे और कौन कौन से सेक्शन से आए थे। देखिए, ये जो पीडीएफ है थोड़ी पुरानी है क्योंकि 4 साल पुरानी पीडीएफ है और इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कुछ चीज़ें ब्लर हो रही हों या फिर क्लियर ना हो, लेकिन आप फिर भी गैस कर लेंगे क्योंकि जो हम थोड़ा जूम करके दिखा देंगे आपको। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और बाकी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जो भी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से चाहते हैं। आज इस वीडियो में लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। जो इसका कंप्यूटर का सेक्शन था, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन आने हैं और 20 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि उसके बाद ही आपका आगे का सेक्शन चेक होगा और उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर से ही शुरुआत करेंगे कि किस तरह के कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे। हाँ, एक बात और, ये जो पेपर है जो 2018 में अक्टूबर में हुए थे पेपर, लगभग 5 से 6 दिन हुआ था, 2 से 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें सबसे हार्ड शिफ्ट थी ये, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था लगभग 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट का हुआ था। तो सबसे हार्ड पेपर यही था, आप ये लगा सकते हैं, जितनी भी शिफ्ट थी। तो इससे हार्ड या इसके इक्वल मिल सकता है पेपर, ठीक है, क्योंकि इससे हल्का तो मिलने वाला है नहीं, कंपटीशन बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, आप भी जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा आपके, कि किस तरह के क्वेश्चंस उस टाइम आए थे। जो ट्रिपल सी के लेवल का कहा जाता है, लेकिन अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीपीसीएल की दूसरी वैकेंसी में वो ट्रिपल सी से बढ़ के थोड़ा सा ओ लेवल तरफ जा रहे हैं। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर उपकरण नहीं है। तो इन्होंने लिखा है डिवाइस ड्राइवर नहीं है। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर जो है एक हार्डवेयर उपकरण नहीं है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इसके आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या हैं, क्या क्या कौन कौन सी डिवाइसेस हार्डवेयर में आती है और कौन कौन सी सॉफ्टवेयर में। और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो थोड़ा कन्फ्यूज़न में हो, मतलब जहाँ आप ये डिसाइड ही ना कर पाएँ कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। उसके बाद यहाँ पर एक शॉर्टकट की का है Ctrl+X। Ctrl+ भी बहुत ही ईजी है, सबको पता है क्या होता है, कट पेस्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉर्टकट की से भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट लास्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है यूज़ करा जाता है सेलेक्ट करने के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट में लास्ट के 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के लिए। तो वही कंट्रोल, मतलब शॉर्टकट की से क्वेश्चन है कि प्रेस करें क्लिक एट द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द टेस्ट बोल्ड, इस तरह से इसका आंसर है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा ब्लर हो रहा है, ज़्यादा इसको रीडेबल नहीं है, लेकिन हम आपको एक गैस दे देंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसका आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ के जाइएगा। आगे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का लॉजिक गेट आउट होता है, कंप्यूटर को कैसे है। देखो थोड़ा पढ़ने में मतलब ये देखा जाए तो एक तरह से नेटवर्क से क्वेश्चन आया है, जो टोपोलॉजी वगैरह होती है, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, उससे क्वेश्चन है। इसका आंसर नेटवर्क टोपोलॉजी है, आप देख सकते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में जस्टिफाई अलाइनमेंट के बारे में सत्य है। तो एमएस वर्ड पूरा करके जाइएगा, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये बहुत ज़रूरी है ना।
तो इसके आंसर है कि यह शब्दों के बीच की जगह को बढ़ा देता है, जो है जस्टिफाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन रेंज में संख्या युक्त सेलों की गणना करता है? तो ये काउंट है। तो एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ ध्यान रखिएगा, कौन क्या काम करता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन एक प्रेस विंडो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका आंसर है यूज़र अकाउंट्स, देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरह के जो थोड़े से ब्लर हैं, क्योंकि बहुत पुराना पीडीएफ आपके लिए अरेंज करा है और सबसे हार्ड शिफ्ट का करा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल केवल एक यूज़र को सर्वर से मेल पढ़ने देता है? ठीक है, प्रोटोकॉल पीओपी, प्रोटोकॉल के क्वेश्चंस देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो पावर पॉइंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वैन के संदर्भ में अक्षर डब्ल्यू को अर्थ क्या है? वेव। तो शॉर्टकट कीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा, कम से कम वो शॉर्टकट कीज़ तो आपको आनी चाहिए जो बेसिक्स होती हैं। आउटपुट डिवाइस के संदर्भ में टीएफटी एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है? ये एक शॉर्टकट की ओर है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एप्लीकेशन लवर परमानेंट। देखिए इसका थोड़ा ये क्लियर नहीं है, कुकीज़ है वैसे इसका आंसर, अब क्या है समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बहुत छोटा है। आगे है, सत्य और असत्य की पहचान करें। अधिकांश वायरलेस कीबोर्ड आमतौर पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। वायरलेस कीबोर्ड को कोई वायरलेस कीबोर्ड भी कहा जाता है, ऐसी कुछ लिखा है, या कैशलेस। ठीक है, तो सत्य असत्य दोनों सत्य हैं, इसमें ले रखा है। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के मूल क्रमशः हैं 2 और 16। तो ऑक्टल नंबर हेक्साडेसिमल से भी आया है, आप देख सकते हैं, यूनिक अलग तरह का क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में जूम स्लाइडर विकल्प के हिस्से के रूप में उपलब्ध है। स्टेटस बार एक्सेल का देख लीजिएगा। अब एमएस एक्सेल में एक से अधिक पंक्तियां रो की रेंज को प्रेजेंट किया जाता है, तब निम्नलिखित में से कौन सी क्रमशः प्रत्येक पंक्ति के लिए एक के रूप में एकत्रित 4 सेल का निर्माण करता है? मर्ज एक रो से एक्सेल का ही क्वेश्चन है कुल मिला के। ठीक है, पहली स्लाइड से स्लाइड को शुरू करने के लिए दबाएं और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड को शुरू करने के लिए दबाएं। तो ये एक शॉर्टकट कीज़ है कुल मिला के। ये क्वेश्चन जो है एक्सेल से है, F5 शिफ्ट प्लस F5। तो कुछ हार्ड शॉर्टकट कीज़ भी आई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल कंप्यूटर दिनांक, मतलब कंप्यूटर में एक्सेल में दिनांक वगैरह डालने के लिए कौन सा यूज़ करा जाएगा? ये सब चीज़ दे रखी है, कुछ नाउ का है, आउटपुट है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक कीबोर्ड लेआउट नहीं है? तो क्यूआर्स नहीं होता, एजआरटी का होता है, क्यूआरटी का होता है, क्यूआर्स का होता है, लेकिन ये क्यूआर्स KWRG का कोई लेआउट नहीं होता। मतलब वो जो देखा होगा आपने कीबोर्ड्स आते हैं ना, तो उसमें जो एक तरह से रिदम होती है, लाइन होती है कीबोर्ड की, तो वो इस तरह से मिल सकती है, एजआरटी वाली, क्यूआरटी वाली और क्यूआर्स वाली, लेकिन ये ऊपर वाली नहीं मिलती। अब बाकी एक्सेल व्यंजक का मान कितना होगा, मतलब एक्सेल में इसको अगर आपने एंटर करा है तो क्या इसका मान आएगा? तो ये तो आप बैठ के खुद निकाल लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। आगे इन्होंने दे रखा है कि कोऑर्डिनेट पर ऑक्सीजन, देखिए कुछ मतलब रीडेबल नहीं है, तो इसका आंसर रिजोल्यूशन है। आगे है, एमएस एक्सेल में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए क्या दबाना है? F12। शॉर्टकट कीज़ बहुत हैं, आप देख रहे हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट के एक पैराग्राफ में कितने वाक्य हो सकते हैं? कम से कम एक, लेकिन 32 से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, एमएस एक्सेल में ऑटोसम फंक्शन उपयोग करने के लिए क्या दबाना है? Alt+, ये शॉर्टकट कीज़। ठीक है, एच का अक्साई कोड पढ़ लीजिएगा, दे रखा है, और के का अक्साई कोड फिर क्या होगा? सेल रेंज ये है, तो इसमें कुल सेल की संख्या कितनी है? एक्सेल से बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छे से तैयारी करिएगा एक्सेल की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑल वैलिड टास्क बार लोकेशंस ऑन द स्क्रीन? लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। सही है, वो ये एक्सेल का क्वेश्चन बार, ये टास्क बार का है, मतलब ऐप की जो विंडो ओपन होती है, तो जो कंप्यूटर में मेन स्क्रीन है वहाँ से क्वेश्चन है। निम्नलिखित एक्सेल व्यंजक का मान कितना होगा? तो ये देखिए फिर से एक्सेल से क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक्सेल व्यंजक का मान कितना होगा? फिर से एक्सेल का क्वेश्चन। आ गया सत्य और असत्य। सिस्टम डिवाइस लिखा है कुछ, या निर्माण डिवाइस में कैलकुलेटर एप्लीकेशन के एक से अधिक सिस्टम को खोला नहीं जा सकता है, या विंडोज़ टास्क मैनेजर द्वारा सभी 24 और सर्विस को नहीं जा सकता है। कुछ असत्य सत्य है, कुछ कैलकुलेटर वगैरह मतलब एप्लीकेशन से संबंधित है कंप्यूटर में, ये तो बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है इसका, लेकिन एस्पेक्ट रेशियो है, मतलब स्क्रीन से संबंधित होगा ये, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, ये भी बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है। तो इसका लेकिन आंसर दे रखा है इन्होंने डिलीट, तो ये भी कहीं ना कहीं कोई शॉर्टकट से होगा।
किसी ना किसी फंक्शन किसी संबंधित है। द गो टू इन विंडो इन MS Excel कैन बी इन्वॉल्व बाय प्रेसिंग की, मतलब गो टू विंडो के लिए प्रेसिंग कौन सी की करनी है, तो दे रखा है F5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उन्होंने कहा ये वाला है कि यू कैन नॉट यूज़ द एक्चुअल कीबोर्ड व्हेन द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हैज़ बीन इनेबल्ड, तो ये गलत है इन्होंने कहा, बाकी सब सही हैं। रैम इज़ चीपर दैन एंड फास्टर दैन, मतलब रैम और रोम से भी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लास बी IP एड्रेस है, IP एड्रेस के बारे में भी क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इंटरनेट को भी थोड़ा पढ़ के चलिएगा। और ये जो जिस तरह से लग रहा है, ये लग रहा है नंबर्स जो होता है वो डेसिमल नंबर्स टाइप का और चैप्टर आता है ना, ऑक्टा डेसिमल हेक्सा डेसिमल, उसमें से है ये। फिर शॉर्टकट की का एक क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस A से संबंधित है, तो समझ ही जाएंगे आप क्या है। निम्नलिखित एक्सेस फार्मूले का आउटपुट क्या होगा, फैक्ट एक्सेल। फिर सत्य और सत्य की पहचान करें। वर्ड डॉक्यूमेंट में एक शब्द में विभिन्न फ़ॉन्ट आकार के अक्षर नहीं हो सकते हैं, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में एक शब्द में विभिन्न फ़ॉन्ट प्रकार के अक्षर हो सकते हैं, सत्य सत्य। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी समान स्टोरेज क्षमता के लिए सबसे महंगी मानी जाती है, वो रैम रोम से क्वेश्चन है, तो स्टोरेज का ध्यान रखिएगा। स्टोरेज से हेक्साडेसिमल से क्वेश्चन फिर से दोबारा से है ना। आगे दे रखा है कि विंडोज सिस्टम से चल रहे एप्लीकेशंस कुछ 6 शॉर्टकट कीज है कुल मिला के क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस Alt प्लस डिलीट, ठीक है। आगे ये इसका आंसर वर्ड प्रोसेसर है, तो इससे संबंधित ये क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंटरनेट, इंटरनेट से क्वेश्चन है, आंसर है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। फिर वही BCD कोड का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नंबर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से ये कुल मिला के यही शॉर्टकट ये से क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। पावर पॉइंट स्लाइड, पावर पॉइंट्स है, स्लाइड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड यूजिंग द WinZip सॉफ्टवेयर, स्पेशल सिंबल्स कैन नॉट बी इंसर्टेड इन टू पावर पॉइंट स्लाइड्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग दे रखा है इन्होंने, मिरर साइट रीडेबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाई, चलिए रीडेबल नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ आप देख लिए 50 क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें आपने देखा होगा कि वर्ड से क्वेश्चन आए हैं, एक्सेल से आए हैं, पावर पॉइंट से आए हैं, ठीक है। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, शॉर्टकट की से आए हैं, जो है ना। और नंबर्स जो होते हैं हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, अक्साई कोड, इनसे भी आए हैं। शॉर्टकट कीज़ भी भरपूर आई हैं। तो इन सब की तो आपको तैयारी करनी ही है, लेकिन C लैंग्वेज को भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि C लैंग्वेज से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। कुल मिला के पेपर जो रहेगा वो C लेवल जो कहा है, CCC लेवल, वो तो रहेगा ही, लेकिन उससे बढ़ के भी रह सकता है ना। पेपर हार्ड रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आसान पेपर नहीं आने वाला, ठीक है। कभी आप समझें कि आसान पेपर आएगा। एक दो इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता देता हूँ कि 2018 में जब ये पेपर हुआ था, तो इसकी वैकेंसी वैसे फ़र्स्ट टाइम आई थी उस समय 2016 में। 16 में फिर 17 में पेपर कराया गया था। 16 में मतलब फिर जब पेपर होना था पहली बार, तो बाढ़ आ गई थी कुछ क्षेत्रों में, तो एक्सटेंड कर दिया। फिर 17 के शुरू में पेपर कराया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इसमें कुछ धांधली के आरोप लगे थे। फिर नई सरकार आई, उन्होंने STI का गठन करा। उस टाइम एक साथ बहुत सारे पेपर हुए थे, मतलब UPPCL में JEE के लिए, अकाउंट्स कैडर के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम हुए थे, सारे ही कैंसिल कर दिए गए थे और दोबारा से कंडक्ट करवाए गए थे 2018 में जाके, क्योंकि उसके बाद 2 बार और फॉर्म निकाले गए, एक ही फॉर्म को एक्सटेंड करते गए। फाइनली 3 बार जब वो फॉर्म भरे गए थे, तब उस टाइम 2300 वैकेंसी के लिए लगभग मान लीजिए 2.25 लाख या 2.5 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था, ठीक है। उस टाइम ये मान के चलिए। मेरिट का भी बताएंगे कि पहले कितनी मेरिट गई थी, रिटर्न की कितनी गई थी, फाइनल कितनी गई थी। थोड़ा सस्पेंस बरकरार रखिए। और अभी आप ये कंप्यूटर का पेपर मैंने आपके साथ शेयर करा है, जल्दी हम आपके साथ शेयर करेंगे इसके अगले पार्ट। 2 पार्ट हम उसमें ले लेंगे, एक अपना जो है रीजनिंग का ले लेंगे और एक ले लेंगे हम आपका GK का, जो 25-25 नंबर की है, ठीक है। ये दोनों पार्ट का ले लेंगे। सॉरी, 25 नंबर की तो सिर्फ रीजनिंग वो है, क्या कहते हैं ये GK, बाकी तो अलग चीज़ है। तो उसको हम कल के वीडियो में देखते हैं। अभी आप इसको समझिए, देखिए, एनालाइज करिए, शेयर करिए वीडियो को, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। आपका रात्रि शुभ हो दिन के साथ साथ।